1 महीना हो गया है शशि। ना तूने राजू के लिए नौकरी ढूंढी है, ना बहन के लिए लड़का। पर मैंने रमा के लिए लड़का ढूंढ लिया है। ये रही उसकी तस्वीर। उम्र जरा निकलती हुई है, सिर्फ 46 साल का है। 46 साल का लड़का है। कुछ भी हो, महीने के 6000 कमाता है, फिर भी दहेज नहीं मांग रहा क्योंकि पहली बीवी मर गई। हाँ? लेकिन औलाद कोई नहीं है। इस इतवार को रमा को देखने आ रहा है और बात पक्की करने आ रहा है। जाकर अपनी लाडली बहन को समझा दो कि अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ जी, जाओ। रमा, अरे भाई तुम तो बड़ी आराम तलब हो। रोने के लिए भी तुम्हें लेटने की जगह चाहिए। हाँ? लेकिन अपने भाई को ये तो बता दो कि रोने की वजह क्या है। उस बुड्ढे से शादी नहीं करनी। अरे तो नहीं होगी शादी, बस इसमें रोने की क्या बात है। चलो अब हंस दो। हाँ? जाओ मुंह धो लो और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो। जाओ। वाह माँ, तुम लोगों ने तो घर बड़ा सजा दिया। आज रमा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के वाले या बुड्ढे वाले? हाँ, जबान को लगाम दे। हाँ, अब समझा अपना घर अपना क्यों नहीं लग रहा है। ये कारपेट दुर्गा मासी के यहाँ से आया और ये वॉल यूनिट नुक्कड़ वाले चाचा के यहाँ से, कलर टीवी वर्मा साहब के यहाँ से और ये सोफा सेट सामने वाले मल्होत्रा साहब के यहाँ से। क्यों माँ, तुम लड़की दिखाने वाली हो या सिनेमा? आजकल लड़की दिखाना भी सिनेमा दिखाने के बराबर है। 1 महीने में तू तो कुछ कर नहीं सका। अब जो मुझे करना आता है वो करने दे। और तू जाकर ये क्लर्की बदल और साफ सुथरे कपड़े पहन। वो मेहमान आते ही होंगे। जो आज्ञा माता श्री। अरे बाप रे, सुगंधा इसे रोको वरना सारा घर बह जाएगा बहन के आंसुओं में। रमा, नहीं। लाओ जी लाओ। माँ, समोसे, दही बड़े और गुलाब जामुन। वाह 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 वाह। वापस रख, वापस रख। जब मेहमान चले जाएंगे तब खाने को मिलेगा। राजा। माँ, उसको मैंने अकबर भाई के यहाँ भेजा काम के सिलसिले में। अरे वो आ गए शायद। तुम समोसे बनाओ, मैं देख के आता हूँ। गोवर्धन जी नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। ये हमारा बेटा रवि। हेलो। आओ ना। आइए। हाँ। बैठो। अद्भुत, अति अद्भुत। शशि बेटे जी, तुम्हारा घर वैसे ही है जैसा हम लोगों ने सोचा था। क्यों शकुंतला? जी। वो तो सब ऊपर वाले और आसपास वालों की कृपा है। आप बैठिए, मैं माँ को बुला के लाता हूँ। सुनिए, घर अच्छा है, दहेज मांगने में शर्म नहीं करना। धंधे में शर्म काहे की? हाँ। चलो माँ चलो। अरे बेटा, ये लड़का वो नहीं है जिसे मैंने बुलाया था। इन्हें मैंने बुलाया है। अगर वो 46 साल का बुड्ढा आ जाता तो उसकी टांगे तोड़ देता मैं। इसे देखो, 26 साल का जवान है। चलो रख दे, ये रमा लेकर आएगी। अरे माँ, ये रिवाज बहुत फिल्मी हो गए। चलो। गोवर्धन जी, ये मेरी माँ है। माँ, गोवर्धन बाबू एमएलए। ये उनकी पत्नी शकुंतला देवी। नमस्ते। और ये है रवि, सिविल इंजीनियर। आइए, जलपान कीजिए। ये प्लेट और ट्रे इम्पोर्टेड लगते हैं। जी हाँ, हमारे जितने पड़ोसी हैं सब कस्टम्स ऑफिसर हैं। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है हम उनके यहाँ से। आप जलपान कीजिए, ये माँ ने अपने हाथों से बनाया। स्वादिष्ट, अत्यंत स्वादिष्ट है। मेरी रमा तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है। अच्छा? हाँ। बहू, जरा रमा बिटिया को तो लाना। आओ आओ रमा आओ। गोवर्धन जी, ये मेरी बहन रमा है और ये है मेरी पत्नी सुगंधा। रमा, ये है रवि।
आह, आह, साक्षात लक्ष्मी है आपकी बेटी। ये हमारे घर आएगी तो वो क्या कहते हैं, हमारा घर भर जाएगा। क्यों रवि? क्यों रवि? हाँ, ठीक है। आपकी बेटी बहुत पसंद है हमें। क्यों जी? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। अब मैं उनसे भी पूछ लूं जिनके साथ मेरी बहन को पूरा जीवन बिताना है। क्यों रवि, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? इससे क्या पूछ रहे हो? हट! अरे हमने जो कह दिया सो कह दिया। अब तो सिर्फ वो क्या कहते हैं, व्यवहार की बात रह हाँ। जाती है। तो अब इन्हें जरा अंदर भिजवा दो, वो विधि भी निपट लेते हैं। जी जरूर। बहू, जरा रमा को अंदर ले जाना। हाँ तो बोलिए, मैं तैयार हूँ। देखो बेटे, रवि हमारा इकलौता बेटा है, सिविल इंजीनियर, और हम एमएलए हैं। भगवान चाहे तो ये बड़े बड़े ठेके हासिल करेगा। तुम्हारी बहन तो स्वर्ग में क्या कहते हैं, राज करेगी। गोवर्धन जी, आपके स्वर्ग में दाखिल होने की एंट्री फीस क्या होगी? देखो बेटे, शादी तो तुमने भी की है, खर्चा तो तुम्हारी शादी पर भी हुआ होगा। मेरी शादी का खर्चा सुनेंगे आप? हाँ। 10 रुपए की 2 वरमालाएं, 3 रुपए का चावल, 3 रुपए का नारियल, 50 पैसे का सिंदूर और 3.5 रुपए के मेहंदी और आलता, और हाँ 5 रुपए मंदिर से घर आने के। बोलिए, ऐसी शादी करेंगे आप? या फिर ये बताइए कि इस शादी में हम लड़की वालों को कितना जुर्माना भरना पड़ेगा? बेटे, ये सब कहकर तुमने सीधे मेरे दिल पर घूंसा मारा। अगर राजनीति में न होते तो शायद सह नहीं पाते। सुनो बेटे, आप खुशी से देंगे, हम भी खुशी से लेंगे। 2.5 लाख में हमारा भी काम चल जाएगा और आप पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। 2.5 लाख? ये तो हमारे बस की बात नहीं। गोवर्धन जी, मुझे मंजूर है। शशि, तो मैं अभी एडवांस मनी, मेरा मतलब है शगुन के पैसे लेकर आता हूँ। क्यों, बुड्ढा पसंद आया कि नहीं? हाँ भैया। अरे बेटा, इतने सारे पैसे कहाँ? हो जाएगा माँ, सब हो जाएगा। इतने सारे पैसे? बेटा, तू कितना अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि वक्त आने पर तू अपनी बहन के लिए इतना कुछ कर सकता है। लक्ष्मी जैसी बहू आई है ना, इसलिए। इतनी जल्दी फैसला बदल दिया माँ? आओ चलो। हाँ। भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। गोवर्धन जी, ये है 50,000 रुपए, इसे एडवांस समझ लीजिए या शगुन। बाकी के 2 लाख वो शादी के दिन मिलेंगे आपको। लाओ। एक मिनट, पहले स्टैम्प पेपर पे साइन कर दीजिए। क्या है ये? अग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस चीज का? शादी का। शादी का? जी हाँ, इसमें यह लिखा है कि आप 2.5 लाख रुपए लेकर शादी कर रहे हैं, जिसमें से 50,000 रुपए आपने एडवांस में लिए हैं और बाकी के 2 लाख आपको शादी के दिन मिलेंगे। लेकिन एग्रीमेंट क्यों? तुम क्या सोच रहे हो मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगा? मुझ पर भरोसा नहीं तुम्हें? माफ कीजिएगा। जानते नहीं, मेरे पति एमएलए हैं। इसीलिए तो मैं सावधानी बरत रहा हूँ। कल को शादी के मंडप में इन्होंने अपनी मांगे बढ़ा दी तो? परंतु इस पर साइन करने से तो हम फंस जाएंगे। और साइन नहीं हुई तो हम फंसे रहेंगे। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। तो फिर ये भी नहीं हो सकता। आप राजनीति में हैं, इसका कोई रास्ता नहीं निकाल सकते? क्या बोलूं? एक रास्ता है, कैश ऑन डिलीवरी। यानी उधर रवि ने रमा के गले में मंगलसूत्र डाला और यहाँ आप कैश उठा लीजिए। भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बोलो। सुझाव अच्छा है डैडी। तुझसे नहीं, मैं तेरी माँ से पूछ रहा हूँ। बोलो। भाई, मुझे तो ये रिश्ता पसंद है। चुप। बोलो। मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। हाँ। चलो यही तय रहा, शादी के वक्त ही लेना देना समाप्त हो जाएगा। लेना देना नहीं, ये तो दान है जो हम देंगे और आप लेंगे। दान? कन्यादान गोवर्धन बाबू, कन्यादान। मुंह मीठा करा। हाँ, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सारक्ष
शांतो अरिष्ट नेमिः स्वस्तिनो बृहस्पति। सब ठीक तो है ना? हाँ। हम ऐसा चक्कर घुमाया है कि तेरा गोवर्धन बाबू उसमें कचरे के माफी घूमता रह जाएगा। कैसे? क्या है कि हम मंत्री जी को बुलाए हैं और वो बहुत बड़े जज साहब है ना, क्या नाम है उनका? कुंठे। हाँ, जस्टिस कुंठे, उनको बुलाए हैं। तो जब तक वो नहीं आते तो उनके चक्कर में नहीं आना, क्योंकि उनके सामने तो दहेज मांग नहीं सकेगा, है? तो जब तक वो नहीं आते तो अपना ही जरा पिटारा संभाल कर जब। अरे वाह रे, भग 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 मैं जा रहा हूँ। भग 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 भग। आइए आइए आइए। कहाँ है वो? हमारी जेब में हाथ डाल के निकाल ले। क्या 2.5 लाख का चेक। आप जानते हैं? हम तो पहले से जानते हैं। लेकिन बात तो कैश की हुई थी। कैश हमारे पास नहीं है, कैश तो उसके पिटारे में है। वो कहाँ है? वो उधर है। नहीं नहीं नहीं, इधर है। नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं, उधर है। नहीं 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 नहीं, वो इधर है। नहीं नहीं नहीं, उधर है। नहीं 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 नहीं, इधर ही इधर ही। क्या चक्कर में डाल दिया आपने? आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रमा की शादी के लिए आपने जो कुछ भी किया है। अरे छोड़ ना यार, अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो दोस्त का आएगा। आइंदा ऐसा बोलना नहीं। नमस्ते गोवर्धन जी। हाँ। बड़ी खूबसूरत बहू ढूंढ कर लाए हो। हाँ। बड़ा ही नसीब वाला है आपका रवि। हाँ। क्या ढूंढ रहे हैं आप? मेरा नसीब। आप उनसे बातचीत कर लीजिए। नो प्रॉब्लम। मेरा पैर। ओह, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। कहाँ है शशि? साबुन की तरह फिर से फिसल गया क्या? गोवर्धन जी, दरअसल वो अपने मामा जी को ढूंढने गया है। मामा की तो फिर वो क्या लाएगा? मैं खुद जाता हूँ। अरे यहाँ कहाँ छुप रहा है? मामा जी वो मेरे पीछे आ रहा तो हमको खा जाएगा, कहीं और छुपना है यार। है। हाँ, कहाँ छुपो? उधर मटका के पीछे। साला बहुत चिटकू आदमी, लगता पैदा होते गोंद में गिर गया था। कहाँ है वो? वो यहाँ तो नहीं आया। अरे मंत्री जी आ गए मगर। नमस्ते मंत्री जी। आइए 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 मंत्री जी, आपने बड़ी कृपा की इस शुभ क्षेत्र में आप आ गए। अरे छोड़िए, आपने तो हमको बुलाया ही नहीं। खैर जाने दीजिए, भूल गए होंगे। ये मामा हमको इन्विटेशन कार्ड दे के ना आए होते तो हम ना आए होते, लेकिन हम आ गए। बात ये है मंत्री जी कि अचानक सब हो गए। गोवर्धन जी, आपका बैग। मेरा बैग? नहीं, बैग तो मेरा है, लेकिन इसमें वो जो रखा है वो निकाल के दें। नहीं। अच्छा, सोच लो। गोवर्धन जी, ई बैग में कोनो लेन देन हो रहा है का? अरे क्या कह रहे हैं मंत्री जी, मैं और लेन देन? बात ये है, शशि नई फर्म खोल रहा है। इस बैग में कुछ बिजनेस के क्या कहते हैं कागज पत्र है। तो शशि शादी के बाद बैठ के बिजनेस की बात करेंगे। नहीं मगर ये बिजनेस का तो यही समय है, शादी के वक्त। क्यों शशि बेटा? हाँ गोवर्धन जी, आप समझ नहीं रहे हैं। हम समझ रहे हैं बेटा, तुम नहीं समझ रहे हो। आप ये इशारा काहे कर रहे हैं? नहीं लेना है। मंत्री जी आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए आइए। ले जाओ। बहुत अच्छे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरी गुड। वेरी गुड तो है, मगर इसकी पकड़ में नहीं आना, लगता फिर आने वाला। भग 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 भग। मंत्री जी आप विराजिए, मैं जल्दी ही आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। फिर कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? मुबारक हो। क्यों? जस्टिस कुंटे साहब आ गए। जस्टिस कुंटे। नमस्कार साहब। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पधारिए। गर्दन बाबू, जस्टिस कुंटे साहब। मालूम है साहब, हम सुना एक मंत्री साहब अपने बेटे के विवाह में बहुत सारा दहेज मांग रहे थे, तो आप उसको 6 साल के अंदर करा दिया था। सच बात है क्या? बिल्कुल सच है। मैं तो इस सड़ी गली परंपरा का सख्त विरोधी हूँ और इस शादी में आना इसीलिए स्वीकार किया कि मामा जी ने बताया था ये शादी बगैर दहेज के हो रही है। अब आप बताइए, क्या ये सच है? हाँ, परम सत्य है, परम सत्य है। हम दहेज के विरोधी हैं, हम जनता के नेता हैं। जनता के सामने वो क्या कहते हैं, उदाहरण तो बनना पड़ेगा। मगर ये बैग? उफ, क्या बैग? बैग हटाओ, बैग नहीं चाहिए। अरे, शादी में बिजनेस की बैग किस लिए? अरे बिजनेस की बैग की कोई जरूरत होती है? नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। पक्का? हटाओ हटाओ। गोवर्धन जी, उधर। जी वो मंगलसूत्र पहनाने का समय हो गया। हाँ हाँ। लेकिन ये बैग? अरे छोड़ो, नहीं चाहिए। तो चलिए। आई आई आई। अब कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। सर्व बाधा से शांत हो, सर्व पीड़ा से मुक्त रहो। अब एक दूसरे को वरमाला पहनाइए।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शशि जरा अंदर आओ तो। अरे भाई, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुमने मंत्री जी और जस्टिस कुंठे को भी शादी में बुलाया है। तो खैर जाने दो, लेकिन वो पैसे लाओ ताकि हम बहू को लेकर अपने घर जाएं। पैसे? लेकिन गोवर्धन जी, मैं तो मंडप में जितने बार भी आपको पैसे देने आया, आपने सबके सामने ये कहकर मुझे टाल दिया कि आप दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं और आप एक पैसा भी दहेज में नहीं लेंगे। बेटे, अरे तुम तो जानते हो कि हम राजनीति में हैं, इसलिए लोगों के सामने ऐसे बयान देने पड़ते हैं। देखो बेटे, हम तो सालों से कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ, तो गरीबी हट गई है क्या? माँ, जरा वो बैग लाना जो राजू ने तुम्हें दिया था। मुझे राजू ने कोई बैग नहीं दिया है। वो डार्क ब्राउन रंग का था बहन जी। जी, लेकिन मैं जरा अलमारी में देखता हूँ। अभी आए। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं। भैया, इस बैग में रखे हुए पैसे लेकर मैं घर और शहर छोड़कर जा रहा हूँ। इन पैसों से मैं अपनी तकदीर आजमाऊंगा। राजू। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अब क्या करेंगे? शांत हो जा माँ, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। लेकिन गोवर्धन जी को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम चिंता मत करो, आओ चलो। गोवर्धन जी, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि वो पैसे चोरी हो गए। अच्छा? जी हाँ, मैं आपका 2.5 लाख का देनदार हूँ और ये रकम मैं आपको जरूर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। नहीं, हमें काहे की चिंता है शशि बाबू, लड़की तो अभी आप ही के घर में है ना। 2.5 लाख रुपए लेकर हमारे घर आइए और साथ में अपनी बहन को भी ले आइए। लेकिन नहीं, सुनिए गोवर्धन